हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और एक और तहलके वाला टॉपिक आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। वीडियो के थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, टाइटल में देख ही लिया होगा कि क्या फार्मासिस्ट बन सकते हैं अब डॉक्टर, क्या खुद का फार्मा क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। और अगर जो हम इस पर सच्चाई वाला वीडियो बनाते हैं तो सबको चिनचिने लग जाते हैं। जैसे कि क्या है, जख्म पर मिर्च डाल दें उसके बाद में जो आग लगती है, वैसे ही जब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं तो कुछ हमारे हेटर्स को ऐसे ही आग लगती है। तो क्या है, इसी वजह से मैं बोलता हूं कि जलने वाले जलते रहें, जलना उनका काम है, जला जला कर राख कर देंगे, बीएसपी फार्मेसी नाम है। तो आज एक और ऐसा ही अपडेट लेकर के आप लोगों के सामने आ गए हैं, जो काफी टाइम से भाई मार्केट में भाई क्या वो होता है ना, धीरे धीरे करके ऊपर उठता है, धीरे धीरे कट के ऊपर उठता है। तो क्या है जी वो अपडेट, कि क्या फार्मासिस्ट अब खोल सकेंगे क्लिनिक। अब इसको लेकर के हम लोग आप लोगों के सामने आज बड़ी ही गहन चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है जी आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। बीएसपी फार्मेसी का खुद का मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फार्मेसी की स्टडी वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिएगा कि डॉक्टर की तरह ही फार्मासिस्ट भी क्लिनिक खोलने के लिए वो क्या है, प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी। अब यहाँ पर न्यूज वालों ने तो ये बोल दिया, अब बहुत सारे हमारे ऐसे फार्मासिस्ट होंगे जो अब जो सो रहे होंगे वो जाग जाएंगे, और जागने के बाद बोलेंगे अब हम भी क्लिनिक खोलेंगे। पर देखिए क्या है कि फार्मेसी में न्यूज कटिंग का क्या है, मायने नहीं रखती है। पर लेकिन ये न्यूज क्या है पहले वो बता देते हैं। फार्मासिस्ट खोल सकेंगे क्लिनिक, क्या है, फार्मासिस्ट क्लिनिक खोल सकेंगे। इसके ऊपर कई सालों से, आज से नहीं, 2014-15 से ये क्या है चीजें हो रही हैं। और कभी कभी क्या है, ये इतना उबाल ले लेती है, ये टॉपिक दोबारा से उठ करके सामने आया है। क्योंकि कि अभी क्या हो गया, आप लोगों को न्यूज पता होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने जितने भी हमारे अन डिग्री वाले, क्योंकि मैं उनको झोला छाप नहीं बोलूंगा, बहुत ही बेकार शब्द यूज किया जाता है उनके लिए, झोला छाप। झोला छाप नहीं है भाई, वो लोग दवाइयां डायग्नोस सही सही तरीके से कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो हम क्या क्या बोलूंगा कि अन डिग्री वाले, यानी कि बिना डिग्री वाले जो हमारे डॉक्टर्स गांव में बैठे हुए थे, गांव देहात में बैठे हुए थे, उन सब के ऊपर अब बैन लग चुका है कि आप अब अपना क्लिनिक ओपन नहीं कर सकते अगर जो आपके पास में डिग्री नहीं है तो क्या है, इसको लेकर के बड़ा ही चेकिंग चल रही है। सीएमओ डेली गांव में विजिट कर रहे हैं और जो भी ऐसा है तो उसको पकड़ ले रहे हैं, फाइन मार रहे हैं और 6 से 7 महीने की जेल भी बताई जा रही है। तो ये तो अभी जो यूपी में हो रहा है कि क्या है, जिनके पास में डिग्री नहीं है उन सबका क्लिनिक अब बंद हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि हमारे फार्मासिस्ट वाले भैया जितने भी हमारे, हम भी फार्मासिस्ट ही हैं, तो सब लोग क्या है, फार्मा क्लिनिक वाली बात आ गई कि दोबारा से फार्मासिस्ट क्लिनिक ओपन करें। तो भाई देखिए, इस चीज का हम भी समर्थन करते हैं कि फार्मासिस्ट को भाई क्लिनिक ओपन करने की परमिशन मिलनी चाहिए, कि इतनी लिमिटेड चीज आप अपने क्लिनिक में कर सकते हो। आप क्या है, टाके वाके नहीं लगा सकते, चलिए कोई बात नहीं, वो हमें फार्मेसी में बेसिकली ऐसा सीरियसली सिखाया भी नहीं जाता है। पर लेकिन आप क्या है, आप उसके ब्लड टेस्ट लिख सकते हो, आप उसका फीवर बीपी है ना, ये बेसिक सी जो चीज रहती है, कोल्ड कफ की गोलियां, ये सारे का सारा आप चीजें कर सकते हो। नॉर्मली गांव देहात के लोगों को यही बीमारियां होती है भाई, शुगर का ट्रीटमेंट कोई फार्मेसी करने वाला करता ही नहीं है। बल्कि क्या है कि जो गांव में क्लिनिक खोल के बैठे हैं वो भी बेचारे नहीं करते, वो लोग भी बोल देते हैं कि ये डॉक्टर है, उसको रेफर कर देते हैं। ये बात सभी को पता है। इतनी ही चीजें गांव का डॉक्टर करता है, जो सीरियस कंडीशन होती है वो उसको ऑलरेडी शहर में ट्रांसफर कर देता है। तो क्यों ना, जब आप लोग भाई जिनके पास में डिग्रियां नहीं है उनको मना कर रहे हो, तो फार्मासिस्ट क्या है क्लिनिक काहे नहीं ओपन कर सकते हैं। अब इसके ऊपर अभी भी हम बोलेंगे कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है फार्मेसी का, पूरे इंडिया का नहीं, जो फार्मेसी का सुप्रीम कोर्ट है, द मान्य अथॉरिटी पीसीआई, उन्होंने अभी भी चुप्पी साधी हुई है, उन्होंने अभी इस पर कुछ भी नहीं बोला है। तो फार्मेसी फील्ड में अगर जो कुछ भी हो रहा है, और तो ऐसी न्यूज पर आप विश्वास ना करें, क्योंकि कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिस भी लेकर के आया हूं। क्योंकि कुछ हमारे अंध फार्मासिस्ट, जैसे वो चलता ना अंधभक्त, इस पार्टी के लोग उस पार्टी वालों को अंधभक्त बोलेंगे, उस पार्टी वाले इस पार्टी वाले को अंधभक्त बोलेंगे। तो कभी कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अंधभक्त है कौन। तो क्या है कि उनके लिए हम लेकर के आए हैं, अंध फार्मासिस्टों के लिए, कि एक नोटिस आया था, है ना, उसके रिगार्डिंग। और उस नोटिस से पहले यहाँ पर हमसे बात करेंगे कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है एक नया सीरीज, जहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा, जो कि आपका क्या है, 5 सेमेस्टर का कंबाइंड कोर्स रहेगा। इसका ऑफिशियल प्राइस अगर मैं बात करता हूं तो 8,000 रुपए है, पर लेकिन आपको ये ऑफर प्राइस में 6499 में मिल रहा है। तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। इसकी वैलिडिटी आपकी 3 साल के लिए रहने वाली है। 3 साल के लिए आपको बस 6499 रुपए पेमेंट करनी है, यानी कि कुल मिलाकर अगर जो मैं आपसे बोलूं तो 150 से 170 रुपए महीने के हिसाब से आपको इसका पेमेंट करना है।
वहीं पर ही आप लोगों के लिए इसी का मास्टर कॉम्बो भी जो लॉन्च हो चुका है। मास्टर कॉम्बो में आपको क्या मिलने वाला है बेटा जी, 5 सेमेस्टर के नोट्स आपके घर पर डिलीवर होंगे, प्लस इसका प्राइस आप लोगों को ऑफिशियली बोलूं तो 15,000 रुपए है, पर ये आपको ऑफर में 11,000 रुपए का मिल रहा है। और इसकी वैलिडिटी भी आपकी कितनी है, 3 साल प्लस 2 महीने, यानी कि 38 महीने की इसकी वैलिडिटी रहने वाली है, जिसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। प्लस इस कोर्स के अंदर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए 15,000 एमसीक्यूज का भी स्टॉक मिलने वाला है। तो आप लोग जाकर के इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बात आ जाती है अब हमारा जो पीसीआई का नोटिस आया था। अब देखिए क्या है कि हमारे फार्मेसी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनको क्या रहता है कि बहुत जल्दी रहती है, बहुत जल्दी रहती है, शॉर्टकट तरीके से वो चीजों को करना चाहते हैं। तो ये एक नोटिस जारी किया था पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। जहां पर मैं इस नोटिस को पढ़ रहा हूं और आपको इसका मीनिंग बताऊंगा, तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि क्या न्यूज सही है, क्या न्यूज गलत है। देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, क्लियरिफिकेशन ऑन द फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 नोटिफाइड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन क्या है, गैजेट ऑफ इंडिया नंबर 17 DT 16/1/2015। 2015 में एक नया एक्ट लाया गया था पीसीआई के द्वारा। उसके अंदर क्या फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन के बारे में बताया गया था। जैसे ही वो रूल आया, तुरंत एक सर्कुलेट चीज होने लगी सोशल मीडिया पर, क्योंकि सोशल मीडिया का है जमाना। ठीक है जी, अगर जो आपको है किसी को पिटवाना तो उसकी पोस्ट डाल दो अपनी स्टोरी पर, ऐसा हो जाता है आजकल। तो क्या हुआ कि जी यहाँ पर क्या है, ये 2015 का नोटिस आया। अब इसमें फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन के बारे में लिखा गया। अब हमारे कुछ लोगों ने क्या किया, इसको सर्कुलेट करना शुरू कर दिया, है ना। क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जैसे आपने सुना होगा आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शुरू कर दी। अब ये इतना तगड़ा सर्कुलेट हुआ और सबके लोगों में दिमाग में क्लिक हो गया कि भैया क्या है, अब फार्मासिस्ट क्लिनिक खोल सकते हैं। भैया क्या है, अब फार्मासिस्ट क्लिनिक खोल सकते हैं। अरे भैया क्या है, फार्मासिस्ट क्लिनिक खोल सकते हैं। भाई सब लोग खुश हो गए कि फार्मासिस्ट क्लिनिक खोल सकते हैं। अब किसी ने क्या किया, पीसीआई के जो चेयरमैन है उनके पास भी ये मैसेज भेज दिया कि अब फार्मासिस्ट क्लिनिक खोल सकते हैं। और भाई उन्होंने चेक किया, राजू ये हो क्या रहा है। वो अगले दिन ही भागे भागे गए अपने ऑफिस में, बोला ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, एक लेटर टाइप कीजिए, हम सबका सरकमस्टांसेस क्लियर करना चाहते हैं कि क्या है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 में। तो उन्होंने यहां पर किस चीज से शुरुआत करी कि दिस इज रेफरेंस टू वेरियस मैसेजेस बीइंग सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया। कि हमारा लेटर किस रेफरेंस में है कि बहुत सारे मैसेजेस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, फैल रहे हैं। जैसे कि हमारा सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इन सब के थ्रू, यदि फार्मासिस्ट आर एम्पावर्ड अंडर फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 टू ओपन फार्मा क्लिनिक टू डायग्नोज द डिसीज एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन। क्या सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू कि क्या है कि फार्मासिस्ट अब फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपना फार्मा क्लिनिक ओपन कर सकते हैं किसी डिसीज को डायग्नोज करने के लिए और उसकी डिसीज को क्या है ट्रीटमेंट करने के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये पीसीआई ने बोला है कि सोशल मीडिया पर ये सर्कुलर फैल रहा है। उसके बाद में भाई जैसे ही ये नोटिस भी आया और जो हमारे कुछ फार्मेसी के धुरंधर थे उन्होंने क्या कर दिया, इसको फैलाना शुरू कर दिया कि हम खोल सकेंगे फार्मा क्लिनिक, अब खोल सकेंगे फार्मासिस्ट क्लिनिक। फार्मेसी ने बोल दिया है, पीसीआई ने बोल दिया है कि द फार्मासिस्ट आर एम्पावर्ड अंडर फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन। उन्होंने ऊपर का नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा भैया, ये कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने। मैं आपसे बोलता हूं, आप अब इस लेटर को इतना पढ़िएगा, आप अब इस लेटर को इतना पढ़िएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इस लेटर को इतना पढ़िएगा, क्योंकि हम लोगों को आज तक अंधेरे में रखा गया है। आप लोगों को जो चीजें आपके दिमाग में बैठाई गई ना कि फार्मासिस्ट क्लिनिक ओपन कर सकता है, आप लोगों के पास में ये नोटिस आया जो सर्कुलेट हुआ फार्मेसी फील्ड में कि फार्मासिस्ट आर एम्पावर्ड अंडर फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 टू ओपन फार्मा क्लिनिक टू डायग्नोज एंड क्या है, डायग्नोज द डिसीज एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन। इसका मतलब क्या निकलता है कि अब फार्मासिस्ट क्या है, अपना फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के अकॉर्डिंग फार्मा क्लिनिक ओपन कर सकते हैं किसी डिसीज को डायग्नोज करने के लिए, उसकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए। और लोगों ने समझ लिया फार्मा क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। अब जब मैंने इसके ऊपर एक इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, और वहां पर भैया हमारे माँ बहन की गाली देने लगे, माँ बहन की गाली देने लगा कि तूने बोल कैसे दिया कि फार्मासिस्ट क्लिनिक नहीं ओपन कर सकते हैं। मैंने 1 महीने बस हॉस्पिटल प्रैक्टिस करी, मैंने फार्मेसी क्लिनिक खोल लिया। मैंने बोला, कमेंट का रिप्लाई दिया बड़े ही सहजता के साथ में, प्रभु आपने क्लिनिक खोलने के लिए फार्मेसी ही काहे की, 12वीं करते के साथ ही क्लिनिक खोल लेते, और 12वीं भी काहे की, इंडिया में तो ऐसे भी क्लिनिक खुल जाता है, आप 2-4 महीने किसी के पास ट्रेनिंग कर लीजिए भाई, हो जाता ना इसे, तो है ना। तो ये चीजें हैं। अब इसमें ये चीज क्या है बेटा जी, नोटिस में उसका ये उन्होंने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है कि ये मैसेज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। उसके बाद में दूसरे पैराग्राफ पर आइए, दूसरे पैराग्राफ पर उन्होंने क्या बोला है, इन दिस क्या है, इन दिस कनेक्शन इट इज क्लियरिफाइड दैट देयर इज नो सच प्रोविजन
इन द फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। ये पैराग्राफ किसी ने नहीं पढ़ा, और ये आज पढ़ लो तुम लोग। और अगर जो कोई कमेंट में गलत बोलेगा ना, तो क्या है, ये मेरे घर नहीं बनाया नोटिस, पीसीआई की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लेना। क्या बोला उन्होंने कि ये इट इज क्लियरिफाइड, कि हम साफ साफ बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी प्रोविजन यानी कि ऐसा कोई प्रावधान फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के अंतर्गत है ही नहीं। अंडर दिस सेड रेगुलेशंस द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड टू dispense medicine on the prescription of the registered medicinal practitioner and can counsel the patient or care given on medicine to enhance or optimize drug therapy। क्या बोला गया कि खाली जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो मेडिसिन को क्या है प्रिस्क्राइब कर सकते हो। भी कौन सी मेडिसिन को, जो फार्मासिस्ट के पास में जो क्या है प्रिस्क्रिप्शन पर लिख करके आएगी उनको दे सकते हैं। कौन सी थेरेपी कैसे लेनी है, कौन सी दवाई कब लेनी है, कैसे यूज करनी है, वो सारी चीजें बता सकता है एक फार्मासिस्ट। और जो मेडिसिन लिखी जाएगी, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी, वो किसके द्वारा की जाएगी, रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के द्वारा, है ना, यानी कि डॉक्टर्स के द्वारा। तो फार्मासिस्ट को अभी फार्मा क्लिनिक ओपन करने का कोई प्रावधान नहीं है। आप बोलते हो कि आपका जो भी माइंडसेट है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट जो ऑफिशियल है, जो नोटिस है, मैं वही आपको बता रहा हूं। तो प्लीज अंधेरे में ना रहिए कि आप फार्मेसी करके अपना फार्मा क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप बहुत सारे अनुभूति आएंगे कि हम तो फिर भी ओपन करेंगे, तो मैं बोलता हूं कि भाई आप 4 साल की फार्मेसी मत करो, डायरेक्ट ओपन कर लो। आप तब भी ओपन कर सकते हो, इंडिया में कुछ भी नहीं है, ओपन किए हुए बैठे हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसा मत बताइएगा कि मैं फिर भी ओपन करूंगा, वो आप कर सकते हो, वो मैंने मना नहीं कर रहा हूं। पर जो ऑफिशियल नोटिस है उसके अकॉर्डिंग अ फार्मासिस्ट आर नॉट एबल टू ओपन देयर ओवन क्लिनिक। ये बात हकीकत की है, ये बात सत्य है। आप इस नोटिस में देख सकते हो, आप इस नोटिस को दोबारा से पढ़ सकते हो। मैं टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। ठीक है, मैं आपको कोई भी गलत गाइडेंस कभी नहीं देता हूं, ना ही आपको कभी भी अंधेरे में रखता हूं। जो चीज है वही मैं आपको बोलता हूं, चाहे अब आपको नेगेटिव कमेंट करना, पॉजिटिव कमेंट करना, जो भी हो। बट हाँ, मैं इस चीज के सपोर्ट में हूं कि फार्मासिस्ट को क्लिनिक ओपन करने की परमिशन मिलनी चाहिए। लिमिटेड दीजिए कि आप इतनी ड्रग्स लग सकते हो, ये चीज आप कर सकते हो। अब मंथ टू मंथ चेकिंग करने के लिए आइए, वो कर सकते हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अ फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू ओपन देयर क्लिनिक, ये मैं बात को पूर्णतः समर्थन देता हूं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फार्मासिस्ट को भाई हमें सब कुछ सिखाया जाता है, एचएपी पढ़ाई जाती है, सिस्टम्स हम लोग पढ़ते हैं, कौन सी दवाई कैसे किस रिसेप्टर पर जाकर काम करेगी, किस कंडीशन में वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, सब कुछ सेडेटिव हिप्नोटिक सब कुछ हम फार्माकोलॉजी मेडिसिनल केमिस्ट्री, भाई हमें तो और भी ज्यादा ज्ञान है। हमें तो दवाई कैसे काम करती है वो भी पता है, और वो दवाई बनती कैसे ये भी पता है, और वो दवाई जब साइड इफेक्ट करते तो उसके लिए कौन सी दवाई देनी है वो भी पता है। तो भाई हमें पता तो सब कुछ है, बस सर्जिकल हम लोगों को नहीं पता है, तो वो हमें परमिशन दीजिएगी, मन हम मांग ही नहीं रहे उसकी परमिशन। बट दवाइयों को प्रिस्क्राइब करना, प्रिस्क्रिप्शन लिखना, ये सारी की सारी चीजें एक फार्मासिस्ट को अधिकार होना चाहिए। क्योंकि हमें ये भी पता है किस बीमारी में कौन सा टेस्ट यूज होता है, हमने सब कुछ अपने फार्मेसी के 4 साल में पढ़ा है। और अगर जो आप हमें इन सब चीजों की करने की परमिशन दे नहीं रहे हो, तो भाई पढ़ाई का ही रहे हो, हटाओ सिलेबस में से ये सारी चीजें। मेरी बात अगर जो गलत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोग इन चीजों को देख सकते हो, है ना, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। द एलिमेंट ऑफ क्या है पेशेंट क्या है काउंसलिंग में भी इंक्लूड द फॉलोइंग, यहाँ पर क्या है नेम एंड क्या है डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग, द डोज फॉर्म, क्या है डोज रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द थेरेपी, ये सब कुछ यहाँ पर उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे स्टोरेज कंडीशन हो जाएगी, प्रिस्क्रिप्शन रिफिल इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सब कुछ हमारे यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखी हुई है। बट जो हमारा क्या है मेनली हमारा क्या है बेटा जी, ये 2 पैराग्राफ्स थे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बाकी आप लोगों को वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या फार्मा क्लिनिक वाली बात जो मैंने बोली है वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।